मुखी मुतवीर वडील माता एवं बहने, साथ ही साथ नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, सभी को मेरी ओर से तहे दिल से लाख लाख जोहार। दोस्तों, मेरे से पूर्व जितने भी वक्ता आए होंगे उन्होंने आपको आदिवासी परंपरा से संबंधित बहुत सारी अच्छी बातें बताई होगी और उन बातों को ग्रहण करना है और हमें अमल करना है। दोस्तों, विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे जो पूर्वजों की संस्कृति थी, हमारी बोली भाषा, हमारा रहन सहन और हमारा खान पान, ये बाकी समुदाय से सबसे अलग है। इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। मैं कम शब्दों में बताना चाहूंगा कि विश्व आदिवासी दिवस इसीलिए मनाते हैं कि खाने पीने की चीजों के बारे में मैं बताऊंगा कि हमारे पूर्वज पहले कुरी, कोदरा, माल और मक्काई के रोटी खाते थे, जिसके कारण हमारे पूर्वज काफी बलशाली हुआ करते थे और उसी ताकत की वजह से उन्होंने अंग्रेजों का दमन किया और हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को कंधा पे कंधा मिलाते हुए हल्दीघाटी के युद्ध में हमारे आदिवासी महापुरुषों ने और हमारे राणा पुंजा भील ने लड़ाई लड़ी और वह लड़ाई निर्णायक लड़ाई रही। दोस्तों, दूसरी बात बताऊंगा मैं कि हमारे पूर्वज धोती कुर्ता और हमारी माताएं लुगड़ा ओढ़ा करती थी। उसकी वजह से ही हमारी आदिवासियों की एक अलग पहचान है। अगर ये पहचान बनी रहेगी तो हमारा आरक्षण भी बचा रहेगा। अगर हमारी ये पहचान धीरे धीरे लुप्त हो गई तो हमारा आरक्षण भी खत्म हो सकता है। आपसे कभी न कभी केंद्र सरकार अगर जाति जनगणना अगर निकालती है या जाति जनगणना करवाती है तो आपसे पहले आपका रहन सहन, आपका खान पान ये पूछा जाएगा। तो दोस्तों, अपने अपने घरों में हमारे पूर्वजों ने जो आविष्कार किए थे, जो चीजें सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति आदिवासी लाया था, उन चीजों को भी हमें बचा के रखना होगा। हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले हुल्ला बनाया तो इन्होंने तगारा बनाया। हमारे पूर्वजों ने कासोट बनाई तो इन्होंने परत बनाई। हमारे पूर्वजों ने साठुआ बनाया तो इन लोगों ने चम्मच बनाई। हमारे पूर्वजों ने आग बनाई तो इन्होंने क्या बनाया, माचिस बनाया। तो इस धरती का पहला आविष्कारिक, पहला वैज्ञानिक कौन हुआ, आदिवासी या अन्य समुदाय? मैं आपसे कहना चाहूंगा। इसलिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो पुरानी परिपाटी है उसको भी आज बनाए रखना है हमको।
अगर ये संस्कृति हम भूल गए तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दोस्तों, बातें और बताने की बहुत सारी है, वक्ता भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ एक दो बातें और बताऊंगा मैं मौलिक अधिकार के बारे में। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। बहुत सारे हमारे युवा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मौलिक अधिकारों से अनभिज्ञ है। आर्टिकल 14 संविधान के आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि और कानून के समक्ष भले आदमी हो, भले औरत हो, भले गरीब हो, भले अमीर हो, अगर कोई गलत काम करता है तो उसको बराबर सजा मिलती है। ये मैं नहीं कहता हूं, भारत का संविधान कहता है। लेकिन ये चीजें भी धरातल पर सही लागू नहीं हो रही है। इनको लागू करवाने के लिए हमें लड़ाई और आगे लड़नी पड़ेगी। आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी भी जाति, किसी भी लिंग में अगर आप जन्म लेते हैं और आपसे कोई भेदभाव करता है, खास करके मैं महिलाओं को कहना चाहूंगा कि महिलाओं के साथ में बहुत सारा अत्याचार होता है। पुरुष बहुत सारे अत्याचार करते हैं कि तू मत बोल, तेरे को बोलना नहीं आता है। कभी कभार घर में ऐसा कोई अच्छी बातें होती है तब भी हमारी माताओं को दबा दिया जाता है। तो आपको कहना है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 15 में मुझे भी बोलने का हक दिया गया है और मेरे साथ में भेदभाव नहीं हो सकता है। आर्टिकल 16 कहता है कि एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी विभाग में कर्मचारी हो और अन्य समुदाय का व्यक्ति आपसे भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। आर्टिकल 17 कहता है, एक बहुत बड़ी बीमारी है आर्टिकल 17, और संविधान बनाया तो बहुत बढ़िया किया बाबा साहब ने, और जयपाल सिंह मुंडा को भी मैं नमन करूंगा, उनको भी। आर्टिकल 17 में यह लिखा गया है दोस्तों कि आपके साथ में कोई छुआछूत की बात करता है, तू आदिवासी है, तू ढोली है, तू मेंगवाल है, तू हरिजन है, इस प्रकार से अगर आपको कोई गाली गलौज करता है तो साले को इसके खिलाफ कंप्लेन करो थाने में, क्योंकि ये अधिकार आपको संविधान ने दिए हैं और संविधान में जो अधिकार दिए हैं उनका हमें सही सदुपयोग करना होगा। आर्टिकल 18 वो विशेष करके हमारे लिए कोई खास नहीं है। 19 के बारे में मैं बताऊंगा कि आर्टिकल 19 जो मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं, आर्टिकल 19 की वजह से बोल रहा हूं। जब रजवाड़ों का शासन हुआ करता था, जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, हम लोगों को इस तरह से स्टेज पे बोलने का मौका नहीं दिया जाता था दोस्तों, और एक साथ में बैठने भी नहीं दिया जाता था और हमको बोलने भी नहीं दिया जाता था। आर्टिकल 19 ने इतना बहुत बड़ा हमको अधिकार दिया है, भले देश का राष्ट्रपति हो, देश का प्रधानमंत्री हो, आपके साथ में कोई अत्याचार होता है तो उसके सामने आप अपनी खुल की बातें रख सकते हो, छोटा हो, बड़ा हो, बालक हो या महिला हो, कोई भी। आर्टिकल 19 से उसके अंतर्गत में यह भी बताया गया है कि पहले तो हम किसी विभाग में जाते थे, कर्मचारी हमको सही जवाब नहीं देते थे, जानकारी नहीं देते थे, तो आर्टिकल 19(1) में
आरटीआई 2005 लागू किया है और कोई विभाग का कर्मचारी आपको लेखा जोखा के बारे में जानकारी नहीं देता है तो उसके खिलाफ भी कंप्लेन करो साले को। अगर आपकी पंचायत में भी अगर कोई गड़बड़ करता है, विधानसभा में भी गड़बड़ करता है तो लानत साले को उसके आरटीआई 2005 के तहत उसको पूरी जानकारी देनी होगी आपको। कितना धन उसने अपने घर में रखा है और कितना लोगों में उसने विकास करा है, लेकिन ये करना हमको पड़ेगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। साथियों, टीम बहुत सारी आई है और बहुत सारी जानकारी बताने की थी, लेकिन मेरी बात को मैं यही विराम करना चाहूंगा। लेकिन एक आर्टिकल के बारे में और बता देता हूं। सभी शांति बनाए रखें, आप जहां बैठे हैं। जितने भी भाई बंधु आए हैं, शांति बनाए रखें। अगर कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है और अपराध करने के बाद में अगर उसको जेल होती है, अपराधी को तो जेल होनी चाहिए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन अगर कोई निर्दोष है उसको अगर सजा मिलती है, और आर्टिकल 20 कहता है कि एक व्यक्ति को 1 से 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को नारों के हिसाब से या विराम करना चाहूंगा। एक बार नारा हो जाए, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा। मन्ना रे जगदीश भाई, अमर रहे, मन्ना रे जगदीश भाई। अमर रहे।